प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां आरक्षण कटौती के विरोध में आदिवासी समाज उपचुनाव में हर गांव से सर्व आदिवासी समाज खड़ा करेगा और प्रत्याशी सर्व आदिवासी समाज हर गांव से उतारेगा प्रत्याशी। जहां आरक्षण पर कोई फैसला नहीं आने से आक्रोशित आदिवासी, आज होगी आदिवासी समाज की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर होगा अंतिम फैसला। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां एक तरफ प्रदेश में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, तो वहीं आरक्षण मामले को लेकर भी प्रदेश में गहमागहमी देखने को मिल रही है और इसी आरक्षण कटौती के मामले को लेकर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में असर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत आरक्षण कटौती के विरोध में आदिवासी समाज उपचुनाव में हर गांव से सर्व आदिवासी समाज को खड़ा करेगा। आपको बताते चले कि सर्व आदिवासी समाज हर गांव से प्रत्याशी उतारेगा। आरक्षण पर कोई फैसला नहीं आने से ये आक्रोश उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसके तहत आज आदिवासी समाज की बैठक होनी है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि देखिए आज एक तरफ नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब ये आदिवासी समाज की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, भानु प्रतापपुर उपचुनाव का अगर देखें तो लगातार सरगर्मियां तेज नजर आ रही है। एक तरफ आज से नामांकन की शुरुआत हो गई है, नामांकन पत्र दाखिल करना है, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी सर्व समाज के लोग भी अपनी तरफ से प्रत्याशी घोषित करने की बात कर रहे हैं, वो भी हर गांव से। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासी आरक्षण का मामला चल रहा है, उस विषय को लेकर अब राजनीतिक जो गलियारे में जो है एकदम से तूफान आया हुआ है। तूफान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 58% आरक्षण था उसको हाई कोर्ट ने निरस्त किया है और 50% आरक्षण में ही सभी वर्गों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार के पाले में डाली है। सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को के खिलाफ में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की घोषणा हुई और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये पूरा मामला थाम लिया है और इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है। दूसरी तरफ अगर भानु प्रतापपुर उपचुनाव सीट की अगर बात करें तो वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर अधिकतर जो मतदाता हैं, या यूं कहा जाए कि निर्णायक जो मतदाता हैं वो आदिवासी हैं और आदिवासी होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि उनका जो 32% आरक्षण है वो उनको इसका हक मिलना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए, जो वर्तमान में उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में आदिवासी वर्ग के लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो भानु प्रतापपुर सीट में जो है हर एक गांव से अपना प्रत्याशी उतारेंगे और हर एक गांव से अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय इसीलिए लिया गया है कि ये चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी चुनौती बने और राजनीतिक दलों के सामने भी एक बड़ी चुनौती बने। 400 के आसपास गांव हैं, 400 से ज्यादा गांव हैं। सोच लीजिए अगर एक गांव से एक व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जाता है तो 400 कैंडिडेट्स वहां पर खड़े होंगे। ना तो ईवीएम में ये कैंडिडेट्स के जो नाम है वो पूरे आ पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के सामने। दूसरा, चुनाव आयोग को इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो तीसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों का भी इसमें नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी कोशिशों में जुटा जरूर हुआ है। अभी तक ना तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया गया है, ना बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया गया है। बावजूद इसके एक अलग से डिसीजन आ जाना कि आदिवासी वर्ग के लोगों में नाराजगी है और वो अब अपने अपने गांव से, अलग अलग गांव से एक कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। तो ये चुनौती राजनीतिक दलों के सामने भी है। बिल्कुल, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये जो पूरा आदिवासी आरक्षण का जो विषय है वो सरकार के मत्थे मढ़ दिया जाए और सरकार के मत्थे मढ़कर सिंपैथी जो है या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो है आरक्षण के पक्ष में है, आदिवासियों के साथ में है और इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश विपक्षी दल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर देखें तो जाहिर तौर पर जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं प्रदेश में, यानी कि आदिवासी समाज, अगर वही अपने तरफ से ऐसे कदम उठा रहे हैं और प्रत्याशी हर गांव से उतारने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चुनौती जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी।